चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम जनजातियों से संबंधित कुछ पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो उनके लेखक हैं उनका नाम भी हम यहाँ पर मेमोराइज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर बुक का नाम आ जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसके लेखक का नाम बताइए, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अबू जमाडियास से देखिए। जैसे ही आप अबू जमाडियास देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसके जो लेखक है वो है टी.बी. नायक। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे नायक मूवी अगर आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया जाता है और वो सब चीज़ इतना अच्छे से करते हैं। तो अबू जमाडियास भी इतनी पिछड़ी हुई जनजाति है, इनको भी आगे लाना है तो कोई नायक जैसा पर्सन आना चाहिए जो कि इनको आगे लेकर के आ पाए। ठीक है, ये सब सिर्फ काल्पनिक है आपको याद रखने के लिए। जैसे अबू जमाडियास आया, सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति है, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ कुछ नायक टाइप का कोई पर्सन होना चाहिए जिससे कि ये आगे बढ़ पाए। ठीक है, उसके अलावा देखिए द बिरहोर को आप कैसे याद रखेंगे? इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? एस.सी. राय। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, एस.सी. राय। जैसे आप राय देखेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए एडवाइस। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है ना फ्री की एडवाइस देने की। ठीक है, तो वही है, बिरहोर में आपको रहो शब्द को लेना है। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा एडवाइस देते हैं, फ्री की एडवाइस देते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए, ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले। तो जैसे ही आप बिरहोर देखेंगे, रहो अक्षर को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और रहो से मैंने क्या बताया था? फ्री की एडवाइस देने वालों से दूर रहो, यानी कि ऐसे लोगों की राय जो है वो नहीं माननी चाहिए। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ट्राइबल इकोनॉमी से आप कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा था 2 साल से, तो इकोनॉमी क्या है, बहुत ही डाउन जा रही है। ये बैगाव पर आधारित बुक्स है। ठीक है, ये बैगाव पर आधारित ये पुस्तक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कौन है, किसने लिखा है? दया शंकर नाग। ये आपको कैसे याद रहेगा कि अभी मैंने कहा ना कि इकोनॉमी क्या है, डाउन जा रही है, इसकी स्थिति क्या है, दयनीय है। तो दया से आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, दया शंकर नाग। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो आप साथ साथ में नोट डाउन मत करिए, इसको आप डाउनलोड करके बाद में लिख लीजिएगा। उसके अलावा इन तीनों को आपको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर देखिए, एक बार रीड करके देखिए, द बैगास, द अगरियास, द गौर। इनमें जो ग अक्षर है और घोटुल्स में भी देखिएगा जी। इस ग को ही इंग्लिश में जी से डिनोट करते हैं, तो इनको आप ऐसे पेयरिंग ही में ही बना लीजिए, द बैगास, द अगरियास, द गौर। तो ये तीनों क्या है कि एक ही जैसे। ठीक है, ग अक्षर जो है इसमें इस पर बहुत प्रेशर आ रहा है, तो ये जो 3 है इनको आप वेरियर एल्विन का है ये, तो वेरियर एल्विन का आप ऐसे याद रख लीजिए कि ये जो वेरियर एल्विन है इनका फेवरेट अक्षर क्या है? ग है। ठीक है, हर किसी का फेवरेट लेटर होता है, इनका भी फेवरेट लेटर क्या है? जी या फिर ग है। तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये जो तीनों लाइन्स आपको दिख रहे हैं, द बैगास, द अगरियास, उसके अलावा यहाँ पर मुड़िया एंड देयर घोटुल, तो ये किसने लिखा है? वेरियर एल्विन ने लिखा है। अब उसके बाद देखिए द कमार को आप कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर श्यामा चरण दुबे। ठीक है, श्यामा चरण दुबे। तो दुबे से आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे कमार देखेंगे आप, मार को सोचिएगा, जहाँ पर भी कमार आता है, मैं बोलती हूँ ना अक्षय कुमार, तो ऐसा सोचिएगा कि किसी को बहुत डुबा डुबा के मारा है। जैसे दुबे है ना, दुबे अक्षर आपको, जैसे शब्द आपको दिखेगा दुबे से आपको सोचना है डूबे। ठीक है, किसी को मार रहे हैं। ठीक, कोई मान लीजिए एक्शन मूवी चल रही है तो उसमें मारने के लिए कैसे एकदम डुबो के मार रहे हैं, पानी में, समुद्र में, सी में, कहीं पर भी, वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर। ठीक है, तो इसको आप कैसे रखेंगे? तो ये है जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे ये गियर्सन गॉड्स, तो ये एक दूसरे से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, गियर्सन गॉड्स, दोनों ग से है, तो इस तरीके से आपको ये याद आ जाएगा। उसके अलावा देखिए द भील में इसका अगर आप देखेंगे तो ये पी.वी. नायक हैं। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अरे यहाँ पर सबसे ऊपर टी.बी. नायक था, यहाँ पर पी.वी. नायक है, अब आप कैसे याद रखेंगे? तो ये देखिए द भील। ठीक है, तो इसको आप, ये नायक ये भी क्या है, लोगों की भलाई करते थे, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि हाँ पी.वी. सिंधु। ठीक है, पी.वी. सिंधु जानते हैं आप कितनी फेमस है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, पी.वी. सिंधु ने देश का भला कर दिया है।
ऐसे करके आप याद रख सकते हैं किसने देश का भला कर दिया है, तो पीवी सिंधु ने कर दिया। आपको जैसे कन्फ्यूजन हो ना, तो इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर एक और तरीके से आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं कि अबू झमाड़िया, ब अक्षर जो है वो इसमें आ रहा है और टीबी में भी ब आ रहा है, तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं कि ब आना चाहिए तभी जा कर के टीबी नायक यहाँ पर होगा, और भील में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आई होप सो जितनी भी पुस्तकें हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप बिल्कुल भी इसको गलत नहीं करेंगे। अब फटाफट से मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जिससे कि आप लोगों का पता चल जाएगा कि किसने लेक्चर को ध्यान से सुना है और किसको सारी चीज़ें अच्छे से याद हैं। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर करिए। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है कि द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी जो है वो किसने लिखी है। उसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, कि द गौर ये किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो जनजातियों के स्थानांतरण कृषि है उसके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।